ओम शांति। 9 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, भविष्य विश्व राज्य का आधार है संगम युग का स्वराज्य। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे। आज की मुरली में 3 नीतियां बताई हैं बाबा ने, उसमें से आज हम स्वराज्य की नीति की जो विशेषताएं हैं उसको जीवन में धारण कर भविष्य राज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। अकाल तख्त नशीन बनकर बाबा से प्राप्त शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाकर हर कर्म इंद्री को ऑर्डर प्रमाण चलाकर कर्म और संकल्प को समान बनाएंगे, अर्थात अधिकारी बन करके रहेंगे तो भविष्य में विश्व राज्याधिकारी स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा ने स्वराज्य की नीति बताई, विशेषताएं बताई, अपने अंदर चेक करेंगे कहाँ तक मैंने अपने जीवन में धारण की हैं ताकि मैं विश्व राज्य अधिकारी बन सकूं। तो स्वराज्य अधिकारी की विशेषता है अधिकारीपन। स्वराज्य का अर्थ ही है कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना और संस्कारों को श्रेष्ठ नीति प्रमाण कार्य में लगाना। कर्म इंद्रियां चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, उनको हम चेक करेंगे कितना मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। कोई भी सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। तो यही स्वराज्य की नीति है, अधिकारीपन, किसी प्रकार की अधीनता ना हो। दूसरा स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी, राजा बनने का योग लगाने वाले, प्रैक्टिकल में संगम युग पर राजा बच्चे हैं। तो तीसरा स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। रूलिंग पावर की विधि है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। जब हम कुछ कर्म करने से पहले सोचना है, फिर बोलना है, फिर देखना है, फिर करना है, तब हम सब बात पर रूल कर सकते हैं। तो रूलिंग पावर हमारे अंदर आ जाती है। और कंट्रोलिंग पावर अर्थात पावरफुल ब्रेक। तो इसके लिए आज हम कोई भी संकल्प चलता है, जब हमें परख हो जाती है, समझ आ जाती है ये चीज़ खराब है, गलत है, राइट है, रोंग है, उसके समझ के बावजूद भी अगर हमारा कंट्रोल थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो कहेंगे कंट्रोलिंग पावर की कमी। अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो ये चेक करना है कि मेरी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है, जिसके आधार पर भविष्य राज्य अधिकार मिलने वाला है। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात तिलक, ताज और तख्तधारी। तो बाबा ने ब्राह्मण जन्म मिलते ही स्वराज्य का हमें तिलक दिया है और दिल तख्त दिया और अकाल तख्त नशीन बना दिया और विश्व कल्याण का ताज दिया और प्योरिटी का ताज दिया। तो इस तीनों चीज़ों को स्मृति में रखना है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा ही रूहानी मौज में रहती है, क्योंकि हम इस समय बड़े ते बड़े बेफिक्र बादशाह बनते हैं और भविष्य में बेगमपुर के राजा बनते हैं। इस नशे में हम तभी रह सकते हैं अगर सदा ही अकाल तख्त नशीन बन करके रहेंगे और ये रूहानी नशा रहेगा। हम भविष्य के बेगमपुर के राजा हैं और इसके आधार पर जो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा होती है वो संपूर्ण पवित्र होती है और अनेक जन्मों का राज्य करती है। वहाँ की नीति होगी स्नेह के आधार पर, राजा को परम प्रिय पिता मानेंगे और उनके स्नेह में चलेंगे। और अभी की जो नीति है वो श्रीमत और स्नेह है जो बाबा हमें देता है। तो इसी तरह हम स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व राज्य अधिकारी का पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।